हेलो, दिस इज कौशल चौधरी। वेलकम बैक टू माय एओडी स्कोर बूस्टर सीरीज, जो मैंने आप सभी क्लास 12 स्टूडेंट्स लोग के लिए स्पेशली लॉन्च करा है, जिसके अंदर में हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के अंदर में 2024 में पूछे जा सकते हैं। बाई चांस अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को मिस करा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में दोनों जगह प्रोवाइड करूंगा, तो उसको विजिट करके जरूर से देखिएगा पूरा का पूरा वीडियो। माइंड में 80 और 80 का टारगेट रखते हुए आज के सेकंड पार्ट वाले वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस यूनिक वर्ड प्रॉब्लम के अंदर में हम लोग एक यूनिक सी शेप को डिस्कस करेंगे, विच इज एलिप्स। हाँ, अपना यहाँ पे जो रेड कलर का आपको ओवल जैसा शेप दिखाई दे रहा है, इसी को अपने एलिप्स कहते हैं। एंड इसका इक्वेशन इन जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इक्वेशन के अंदर में x एज इट इज x रहेगा, y एज इट इज y रहेगा, मतलब दोनों वेरिएबल्स हैं। वेयर एज a एंड b कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, मतलब a एंड b अपने कांस्टेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो एलिप्स होता है ना, इसका जो सेंटर होता है वो अपना ओरिजिन होता है, जो आपको कैपिटल O वाले पॉइंट से दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर। ठीक है। तो प्लीज मेक अ नोट दैट x एंड y आर वेरिएबल्स ओवर हियर एज आई सेड, and a and b are constants over here as I said. Okay. Now इस एलिप्स के अंदर में आपको एक ग्रीन कलर का रेक्टेंगल इंस्क्राइब होता हुआ दिखा है। ठीक है। अपने को इसी रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है एंड वो मैक्सिमम एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं एक बेसिक ओवरव्यू आपको देने वाला हूं एलिप्स के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अपना एलिप्स के ऊपर में कोई भी पॉइंट इन जनरल अगर मैं पकड़ू, सपोज मैं यहां पे पॉइंट सी को पकड़ लेता हूं। ठीक है। तो पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट्स होगा यहां पे, वो कोऑर्डिनेट्स होगा a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। कैसे? तो सुनिएगा, यहां पे अपना एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यही होता है। आप चेकिंग करिए, अगर आप x के जगह में x कोऑर्डिनेट a cos थीटा पुट करते हैं एंड y के जगह में y कोऑर्डिनेट b sin थीटा पुट करते हैं, तो आप देखोगे दैट आपका ये एलिप्स का इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। मैं पुट करके दिखाता हूं। x के जगह a cos थीटा एंड y के जगह अपना b sin थीटा। ठीक है। तो यहां पे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर कैंसिल्स आउट, बी स्क्वायर कैंसिल्स आउट, सो यू आर गेटिंग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बात समझ में आई? तो आपको दिख रहा है दैट अपना इक्वेशन एलिप्स का सेटिस्फाई हो गया, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही होता है। बात समझ में आई? एक चीज यहां मेंशन करना चाहूंगा दैट मैंने थीटा अपने मर्जी से इंट्रोड्यूस करा ना, सो थीटा अपना वेरिएबल के अंडर में काउंट होगा। करेक्ट। जो चीज मैं खुद से ले रहा हूं वो वेरिएबल, जो गिवन है क्वेश्चन में वो कांस्टेंट। ठीक है। इट मींस दैट अपना सी का जो कोऑर्डिनेट्स था वो हमने एकदम सही सिलेक्ट किया। वेरी गुड। नाउ अगर पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा कॉमा b sin थीटा है, मतलब आपने ओरिजिन से एक्स एक्सिस में यहां पे ट्रेवल किया होगा a cos थीटा एंड वाई एक्सिस पे यहां पे आपने ट्रेवल किया होगा b sin थीटा। तभी तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा कॉमा b sin थीटा है। अब मैं डायरेक्टली स्टूडेंट्स अपने मेन मुद्दे पे आता हूं। मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए जिसे मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए पूरा लेंथ एंड पूरा ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल को देख लेते हैं। अब आप एक बात समझिएगा, आपको ये वाला जो पोर्शन है a cos थीटा दिखाई दे रहा है। ठीक है। सो कैन आई से दैट ये वाला पोर्शन भी अपना a cos थीटा ही होगा बाय द सिमेट्री ऑफ द फिगर। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको ये वाला पोर्शन b sin थीटा दिखाई दे रहा है, तो ये वाला पोर्शन भी आपका b sin थीटा होगा फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ द फिगर। तो ये वाला पोर्शन भी अपना कितना हो गया? b sin थीटा हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, कैन आई से दैट अगर ये पूरा का पूरा लेंथ अपना a cos थीटा प्लस a cos थीटा मतलब 2a cos थीटा है, तो ये पूरा ab भी कितना हो जाएगा? 2a cos थीटा हो जाएगा। तो ab अपना हो गया 2a cos थीटा, नॉट एन इशू। वेयर एज अपना ये BC कितना हो जाएगा? B sin थीटा प्लस B sin थीटा विच इज 2B sin थीटा। सो इट मींस दैट अपना कैपिटल L लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2A cos थीटा मतलब AB, वेयर एज कैपिटल B ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज BC विच इज 2B sin थीटा। बात समझ में आ रही है?
अच्छा, तो अपने को करना क्या है, अपने को एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो स्टेप नंबर 1 में मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करूंगा, लेंथ विच इज 2a cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ विच इज 2b sin थीटा। बात समझ में आ रही है? तो अपना एरिया आ जाएगा यहां पे 2 इंटू 2 4, ठीक है, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट बात। सो एरिया अपना आ जाएगा रेक्टेंगल का। एक काम करते हैं, ये जो 4 है ना, ये 4 को आप 2 इंटू 2 करके लिख सकते हो, ठीक है। तो कैन आई से दैट, मैं एक 2 ले लेता हूं, ये ए बी लिख देता हूं, एक 2 अपने दिमाग में है होल्ड पे, तो वो 2 अपना साइन थीटा कॉस थीटा के साथ जाएगा। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपना साइन 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना फंक्शन आ जाता है जिसे मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया जिसे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। एंड एक चीज नोट करिएगा, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था दैट ए एंड बी अपने कॉन्स्टेंट्स है, वेर एज थीटा अपना वेरिएबल है, विच मीन्स अपना फंक्शन में केवल एक ही वेरिएबल है थीटा। एंड मैंने आपको सिखाया था फंक्शन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो अपना फंक्शन में एक ही वेरिएबल थीटा है। सो कैन आई राइट यहां पे कैपिटल ए के जगह एफ थीटा। अगर वेरिएबल एक्स होता तो अपने एफ एक्स लिखते हैं, अगर वेरिएबल थीटा है तो अपने एफ थीटा लिखेंगे, करेक्ट। तो अपने इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं, क्लियर रहेगा अपने को दैट दिस इज द फंक्शन विच नीड्स टू बी मैक्सिमाइज्ड, विच इज स्टेप नंबर 1 ऑफ आवर वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 2 के ऊपर में, जहां पे हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता है। मतलब अपने को ये जो फंक्शन है एफ थीटा, इसका डेरिवेटिव एफ डैश थीटा निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश थीटा निकालने के लिए हमें डी डी थीटा करना पड़ेगा अपना एफ थीटा का, विच इज 2ab साइन 2 थीटा, करेक्ट बात। अब जरा ध्यान दीजिएगा, डी डी थीटा के अंदर में 2ab इज अ कांस्टेंट, सो दिस विल कम आउट, एंड डी डी थीटा के अंदर में अपने पास बचेगा साइन 2 थीटा, करेक्ट। सो कैन आई से दैट अपने को मिलेगा 2ab। नाउ डी डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा, यहां पे डी डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा में चेन रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले तो नॉर्मल फॉर्मूला, लाइक साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। सो डी डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, इट विल बी कॉस 2 थीटा, करेक्ट। अब मेरे को डी डी थीटा किसका करना पड़ेगा, डी डी थीटा करना पड़ेगा 2 थीटा का। चेन रूल इसी को तो कहते हैं डेरिवेटिव्स का। आई होप सबको अच्छे से आता है, ठीक है। तो अपने कहेंगे यहां पे इट विल गिव अस डी डी थीटा ऑफ 2 थीटा विल बी 2, सो 2 इंटू 2ab कितना दे देगा, 4ab, एंड यहां पे cos 2 थीटा तो अपने को मिलेगा ही मिलेगा। सो दैट इज आवर f डैश थीटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। नाउ अपने को f डैश थीटा निकाल के इसको 0 से इक्वेट करना है, सो दैट मेरे को थीटा का वैल्यू मिले विच इज आवर क्रिटिकल पॉइंट, करेक्ट। सो आप यहां पे f डैश थीटा विच इज 4ab cos 2 थीटा, इसको आप 0 से इक्वेट करोगे। 4ab कांस्टेंट है, वो 0 के नीचे जाएगा तो 0/4ab 0 देगा, which means that cos 2 theta की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0. So we can write cos 2 theta is equal to 0 मतलब cos 90 degree, which means cos pi by 2. If you compare both sides, we will get 2 theta is equals to pi by 2, which means theta is equals to pi by 4. तो ये थीटा का वैल्यू अपना क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया, करेक्ट। ये अपना क्रिटिकल पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नाउ फाइनल स्टेप पे चलेंगे विच इज स्टेप नंबर 3, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, सो स्टेप नंबर 3 पे आइएगा स्टूडेंट्स, जहां पे मुझे एफ डबल डैश थीटा निकालना है। मतलब मेरे को डी डी थीटा करना पड़ेगा, किसका, अपना एफ डैश थीटा का, जिसका वैल्यू क्या था, जिसका वैल्यू था 4ab cos 2 थीटा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4ab cos 2 थीटा, करेक्ट। नाउ अगेन डी डी थीटा के अंदर में 4ab कांस्टेंट है, तो ये अपना बाहर आ जाएगा, तो अपने को मिलेगा 4ab बाहर में, एंड डी डी थीटा के अंदर में अपने पास बचेगा cos 2 थीटा, करेक्ट। नाउ अगेन इसमें चेन रूल अप्लाई हो जाएगा, कैसे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो सबसे पहले व्हाट वी कैन डू इज 4ab, यहां पे cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा, एंड डी डी थीटा किसका करेंगे, डी डी थीटा करेंगे अपने 2 थीटा का, चेन रूल। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। सो अपने को मिलेगा यहां पे, जरा ध्यान दीजिएगा, डी डी थीटा ऑफ 2 थीटा इज 2, सो 2 इंटू
-4ab विच इज -8ab साइन 2 थीटा। ठीक है, नाउ स्टेप 3 में अपना मोटिव रहता है चेक करना कि अपना आंसर नेगेटिव है या आंसर पॉजिटिव है। करेक्ट, तो अपने एक काम करते हैं, यहां पे थीटा के जगह में हम लोग जो वैल्यू निकला था π/4 उसको पुट कर देंगे। तो अपने बोलेंगे यहां पे f" थीटा का वैल्यू, ठीक है, एट, ये एट का सिंबल होता है, थीटा इज इक्वल टू π/4, मतलब थीटा के जगह में π/4 डाल रहा हूं। सो -8ab साइन 2 into theta is π/4. So basically you are getting -8ab sin π/2. Now basically आप चीज को समझिएगा, अपना π/2 मतलब 90, sin 90 अपना 1 होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा -8ab, जो कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। बात समझ में? सो अगर अपना स्टेप 3 का आंसर नेगेटिव है, इसका मतलब जो स्टेप 1 में अपना फंक्शन था एरिया फंक्शन, जो अपना स्टेप 1 में फंक्शन था एरिया फंक्शन, ये अपना मैक्सिमाइज हो गया। एंड ये मैक्सिमम कब होगा एरिया अपना रेक्टेंगल का, जब थीटा की वैल्यू π/4 होगी। करेक्ट। अच्छा, मेरा रिक्वायरमेंट क्या था? मेरा रिक्वायरमेंट था कि अपने को मैक्सिमम एरिया निकालना है अपने रेक्टेंगल का। तो एरिया अपना क्या था? एरिया था 2ab sin 2 थीटा, आप यहां पे देख सकते हैं। सो अपने कहेंगे मैक्सिमम एरिया कब मिलेगा? जब थीटा की वैल्यू π/4 होगी। तो यहां पे मिलेगा 2ab sin 2 थीटा मतलब π/4। सो बेसिकली 2ab sin π/2, sin π/2 1 होता है, तो 2ab इंटू 1 इज 2ab स्क्वायर यूनिट्स। बिकॉज ये अपना एरिया है, तो एरिया का यूनिट अपना स्क्वायर यूनिट्स होता है। सो मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 2ab स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम फॉर योर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस। प्लीज इसको पक्का से करके जाइएगा, ये आने का हाई चांस है फॉर बोथ आईएससी एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स। ठीक है, आशा करता हूं आज का आपको ये वीडियो लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा, काफी मजा आया होगा। अगर आपको लगता है आपका थोड़ा सा भी फायदा हुआ है और आपको मजा आया है, अच्छा लगा है, तो जरूर से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, सो दैट आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। वापस अपने मिलेंगे एक और मस्त वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।